ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। कल गेंट्री ओटी के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग को पढ़ना है हाइड्रा इंस्पेक्शन। हाइड्रा में क्या क्या चेक करना है, क्या चेक पॉइंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रा इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे व्हीकल नंबर, व्हीकल आईडी नंबर, गाड़ी का नंबर होता है ना, हर किसी के गाड़ी का, बाइक है, फोर व्हीलर है, सबका एक आईडी नंबर होता है। इसी तरह व्हीकल का आईडी नंबर। दूसरा क्या है, एसडब्ल्यूएल, हाइड्रा कितने टन का, 14 टन, 12 टन, इस तरह से जो भी है वो एसडब्ल्यूएल। उसके बाद मेक, मेक मतलब मॉडल किस चीज का है और कब मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है, कब का हुआ है, वो चीज है। चौथा यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटर्स हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट एचएमबी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। हम लोग के कंपनी में ऐसा प्रोसीजर था कि जो भी ऑपरेटर होगा हाइड्रा का, तो हाइड्रा ऑपरेटर के पास वैलिड लाइसेंस चाहिए और क्या चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सारी कंपनियों का अलग हो सकता है, कोई 3 साल बोलेगा, कोई 5 साल बोलेगा, तो मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन लाइसेंस तो चाहिए ही, चाहे किसी भी कंपनी में आदमी काम करे। लाइसेंस वो भी कौन सा, एचएमबी का, एचएमबी लाइसेंस। क्या होता है एचएमबी का फुल फॉर्म, हैवी मोटर व्हीकल। एक होता है एचजीबी, एचजीबी गुड व्हीकल्स होता है, ठीक है। क्रेन ऑपरेटर्स रीड एंड अंडरस्टैंड द लोड चार्ट। और देखिए हाइड्रस के केबिन्स में लोड चार्ट एक लगा रहता है कि कितना बूम का एंगल होगा या रेडियस होगा, तो उस रेडियस या एंगल पे क्रेन का कितना एसडब्ल्यूएल बनेगा, ये उसमें एक लोड चार्ट होता है, लोड चार्ट लगा रहता है तो उसका केबिन्स में। तो ये कंफर्म होने का है कि जो भी ऑपरेटर्स है उसको लोड चार्ट पढ़ना आना चाहिए कि कितना एंगल में गया है, कितना लोड है, कि कितना रेडियस है, रेडियस पे कितना लोड कैपेसिटी बनेगी, वो उसको आना चाहिए। उसके बाद क्या है, कंडीशन ऑफ ऑल हुक्स एंड सेफ्टी लैच। हाइड्रा में बहुत सारे हुक्स होते हैं ना, 3 4 5 इस तरह से। तो पूछ रहा है कि कंडीशन ऑफ ऑल हुक्स, हुक्स में, हुक में क्या क्या चेक किया जाता है, हुक में क्या क्या चेक किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे पूछ दे कि हुक में क्या क्या चेक किया जाता है, क्या बताओगे आप। हुक तो कॉमन है, हर चीज में, हाइड्रा में भी मिलेगा आपको, गेंट्री ओटी में भी मिलेगा, टावर क्रेन में भी मिलेगा, क्राउलर क्रेन में भी मिलेगा, जीप क्रेन में भी मिलेगा। तो हुक में क्या चेक करना है मिस्टर अमर, हुक में, हुक में मैं क्या क्या चीजें मैं बताया था। तो हुक का जो विजिबल कंडीशंस है, हुक आप एक बार चेक कर लोगे कि डैमेज ना हो, क्रैक ना हो, और सेफ्टी लैच हो, उसमें फ्री रोटेशन हो, तो ये सब चीजें उसमें चेक कर लेना है कि कंडीशन ऑफ हुक, ठीक है। सेकेंड हुक अवेलेबल टू सिक्योर चैन स्लिंग ड्यूरिंग मार्चिंग। सेकेंड हुक, उसमें जो दूसरा हुक होता है, जो फर्स्ट वाले हुक से अंदर वाला जो हुक होता है, तो बोला कि वो हुक्स अवेलेबल है क्या, क्योंकि जब लिफ्टिंग्स होती हैं या क्रेन्स, हाइड्रास का यूज होता है, तो हाइड्रा में चैन स्लिंग लगाया जाता है। चैन स्लिंग जैसे लिफ्टिंग उफ्टिंग करने के लिए चैन स्लिंग होता है, तो ज्यादातर 4 लेग चैन स्लिंग का यूज होता है, 4 लेग। तो बाहर से लगा हुआ अगर वो मार्चिंग करेगा तो चैन स्लिंग क्या होगा, मूव करेगा, इधर उधर स्विंग करेगा, स्विंग करेगा, हो सकता है आदमी उधर से कोई जा रहा हो, स्विंग करके सीधा उसको लगा। तो क्या होता है कि जो सेकेंड वाला हुक होता है, उस हुक में उसको क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, उसमें फंसा दिया जाता है। तो वो बोल रहा है वहीं पे कि सेकेंड हुक अवेलेबल टू सिक्योर्ड चैन सीलिंग ड्यूरिंग मार्चिंग। जब मार्चिंग कर रहा है तो वो जो चैन सीलिंग है उसको सेकेंड हुक में डाल के सिक्योर किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा साइड पे हमको ऑब्जर्वेशन मिलता है तो हम लोग उसको लॉक बंद करा सकते हैं, भैया उसको लगाओ, तुम चैन को सिक्योर करो, उसके बाद मार्चिंग करके लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ ओवर होस्ट लिमिट। उसमें भी वही चीज, देखिए कोई भी चीज है, ओवर होस्ट लिमिट हो या लिमिट हो, नीचे ऊपर जाए या लोअर हो, तो उसमें ये चीजें ध्यान देना है कि आके एक लिमिट टाइम पे क्या होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ओवर होस्ट लिमिट ऊपर जाता है तो हाइड्रा के पास ऊपर जो बूम्स के नीचे एक होता है, इतना छोटा सा कट ऑफ स्विच होता है, मतलब उससे ऊपर हुक जाके जो होस्ट होता है वहां पे लॉक हो जाता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा,
ऑटोमेटिक क्रेन का वो ऑफ हो जाता है, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। तो बोला कि ओवर होस्ट लिमिट स्विच की बात कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ऑफ बूम, बूम का कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करने का है? डैमेज चेक करना है, क्रैक चेक करना है, जैमिंग ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जैमिंग मतलब जाम हो जाना, एक्सटेंशन होता है, हाइड्रोलिक होता है ना वो, तो एक्सटेंशन होकर निकलता है उसका बूम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे क्राउलर क्रेन का बूम में क्या चेक करोगे आप? क्राउलर क्रेन का बूम अलग है और ये बूम अलग है। ये हाइड्रोलिक पे निकलता है, वो फिक्स रहता है। उसको जैसे कि एक बार आपको चाहिए 210 फीट, तो 210 फीट पे आप उसको सेट कर दिए, मतलब लगा के उतना। और इसमें क्या है कि अगर आपको कम चाहिए तो अंदर कर लीजिए बूम को, ज्यादा चाहिए तो बाहर कर सकते हैं इसमें, ये हो सकता है, ठीक है। हाइड्रा यहाँ पे सब कोई देखा है, उसके मैं बात कर रहा हूँ। कंडीशन ऑफ सेफ लोड इंडिकेटर, वही SLI, सेफ लोड इंडिकेटर, उसका कंडीशन चेक करना है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंडीशन ऑफ वायर रोप फॉर्म फ्रॉम टॉलरेबल डैमेज क्रॉसिंग ब्रोकन वायर मोर देन 10% या हीट डैमेज। उसका वायर रोप में चेक है। टॉलरेबल्स क्या होता है? टॉलरेबल्स मतलब खिंचा हुआ जाना, वायर रोप से नहीं खींच के पतला हो गया बीच में तो टूटेगा वहीं से। तो टॉलरेबल डैमेज चेक करना है, क्रैक चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, कहीं से टूटा उटा ना हो, क्रॉस ब्रोकन चेक करना है। 10% से ज्यादा वो वायर डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज है तो यूज नहीं करने का। उसके बाद क्या है? एंड ऑफ वायर रोप फिटेड मिनिमम 3 बुलडॉग क्लैंप्स। एंड ऑफ वायर रोप, जहां से वायर रोप को लॉक किया जाए, खत्म होता है वहां पे उसको बांधा जाता है। तो बांधने का मतलब क्या है? रस्सी थोड़ी है कि खींच के हाथ से उसको बांध के टाइट बांध दिया। वायर रोप सीलिंग है तो उसको लॉक करने के लिए क्लैंप का यूज होता है, क्लैंप। तो उसको बुलडॉग क्लैंप्स बोलते हैं, बुलडॉग्स क्लैंप। तो कम से कम 3 बुलडॉग्स क्लैंप चाहिए उसको। वो क्लैंप्स का भी प्रोसीजर्स होता है। 3 क्लैंप्स अगर आपको यूज करना है तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन समझ रहे हैं क्या होता है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब कि जो आप मान लीजिए कि ये वायर ऑफ सीलिंग हो गया, इसको मान लीजिए आप लॉक कर रहे हैं, तो ये अगर इस तरह से तीनों का मुंह ऐसे ही होना चाहिए। एक क्लैंप्स होता है बुलडॉग्स में इस तरह से, ये नहीं कि अभी दूसरा, अभी इसमें क्या है कि मान लीजिए इसको लॉक कर रहे हैं तो एक ऐसे करके लॉक कर दिया और एक ऐसे करके लॉक कर दिया, एक ऐसे करके लॉक कर दिया। लॉक देख रहे हैं कैसे होता है? ऐसे यू यू शेप में रहेगा, यू क्लैंप्स बोलिए, यू टाइप यू में ऐसे घुसा दिया, दूसरा सूत्र लगा के और ऊपर इतना कवर आता है उसमें डाल के और ऊपर से नट को टाइट कर दिया जाता है। देखे आप लोग? हाँ, तो वो क्या होता है? 3 बुलेट। तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सही है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 बुलडॉग्स क्लैंप। और इसमें एक चीज और ध्यान रखी जाती है कि जितना इसका डाया होता है उसका 3 गुना उसको दूरी रखी जाती है उसमें, डाया के हिसाब से, ठीक है। तो बुलडॉग्स क्लैंप से करना है। कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर इफ लीकेज, जो सिलेंडर निकलता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ना नीचे से, तो वो उसमें देखना है कि वो कहीं से लीकेज ना हो। लीकेज होगा तो क्या होगा? इसमें सपोज मान लीजिए कि कभी लीकेज हो गया, वो सीधा बूम नीचे गिरेगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोलिक्स पे जाता है वो, तो वो उसमें लीकेज देखना है कि कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन ऑफ चैंसलिंग वैलिड फॉर्म 10 एंड आईडी नंबर, वही उसके साथ जो चैंसलिंग यूज हो रहे हैं हाइड्रा के साथ, उसका आईडी नंबर फॉर्म 10 होना चाहिए थर्ड पार्टी द्वारा, वो सब चेक करना है। वैलिड फॉर्म 10 फिटनेस सर्टिफिकेट पीयूसी इंश्योरेंस चेक्स कॉपी अवेलेबल। देखिए क्या होता है कि हम लोग का जैसे सेफ्टी मार्शल का काम है, जो पुलिस ऑफिसर, पुलिस वालों की तरह ही हम लोग का काम है। हमको भी गाड़ी का पेपर चेक करना है, डीएल चेक करना है, पीयूसी चेक करना है, टैक्स कॉपी चेक करना है। क्या है ट्रैफिक पुलिस का काम? क्या होता है गाड़ी में? ये सब कि भाई डीएल किधर है आपका, सीट बेल्ट पहना है कि नहीं पहना, पीयूसी दिखाइए, गाड़ी का पेपर दिखाइए, फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाइए, टैक्स कॉपी दिखाइए, ये सारी चीजें। तो हम लोग भी हाइड्रा में यही काम है। हाइड्रा ऑपरेटर हो, क्रेन ऑपरेटर हो, टेलर ऑपरेटर हो, हम लोग यही कॉमन चीज चेक करना। भैया सबसे पहले अपना आप डीएल दिखा दो, गाड़ी का पेपर दिखा दो, पीयूसी दिखा दो, टैक्स कॉपी दिखा दो। पीयूसी क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीयूसी? पीयूसी, पीयूसी गाड़ी तो सबके पास होगी ना,
पीयूसी क्या, पीयूसी नहीं पता? वो कब पता करना है, 60 साल बाद? अरे यार 18 साल हो गए, सब मैच्योर हो गए, कम से कम जो यूज कर रहे हो उसके बारे में तो सबको पता होने का ना। तुमको जब अपने बारे में नहीं पता, दूसरों का भविष्य बताने चले हो। सेफ्टी मतलब क्या, दूसरे का भविष्य नहीं देख रहा है ना कि भाई उसको जान बचाना, अपना तो बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे का देखने जा रहे हैं। अरे वही चीज है ना। अब ये लोग अपना, ये देखिए, ये सही बात मैं बता रहा हूं कि जो आप यूज कर रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज के बारे में। आपका जो लिमिट्स क्या है, हियरिंग कैपेसिटी क्या है आपका, क्या है हियरिंग कैपेसिटी? क्या डेसिबल? 90 डेसिबल क्या? 8 आवर्स के लिए ना, 90 डीबी। और 8 घंटे के बाद जाएगा तो वो हेयरिंग लॉस होता है, एनएचएल होगा, नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस। ये अपने बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। नहीं सीधा कोई बोलेगा साहब आपको अपने बारे में पता नहीं, दूसरों को बताने चले क्या करना है। तो गलत रोकने के लिए पहले खुद सही बनना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीयूसी होता है पॉल्यूशन अपडेट कार्ड, पॉल्यूशन अपडेट कार्ड सर्च कर लिए गूगल पे। अंडर कंट्रोलिंग बोलो या अपडेट कार्ड बोलो। हाँ बनवाए नहीं है ना, चालान जिस दिन कटेगा उस दिन पता चलेगा कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसका टैक्स कॉपी और ये पीयूसी, ये सब चेक करना है उसमें। ठीक है।